नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। रावण अपने बल के अहंकार में पागल हो गया था और ऐसा मान लिया था कि हमारे जैसे दुनिया में बलशाली ना है, और विश्व विजेता के अभियान पर निकला। तब तक ले उसकी सामना जो है महाराज बाली से होता है। बाली अपने पंपापुर के नरेश था, राजा था। रावण जो है अपने अहंकार में विश्व विजेता पर चल रहा था। उसे देख करके बाली जो है रावण से पूछा कि रावण कहाँ जा रहे हो? कह रहा है रावण कि हमारे जैसे दुनिया में कोई योद्धा ना है, हम विश्व विजेता बनने जा रहे हैं। कहा कि पहले हमारे तुम्हारे सामना हो जाए तब तक आगे बढ़ोगे। बाली जो है रावण से मल्ल युद्ध शुरू किया और रावण के पटक पटक करके मारा था। आप बंदी बना लिया। 6 महीना रावण जो है बाली की यहाँ दास बन करके सेवा करता रहा। ये रावण जैसे महाबली को जो है गुलाम बनाया गया, दास बनाया गया। और की बात क्या है, जो लंकापति नरेश था, जिसकी तुर्की बोलती थी, वो अपने आगे किसी को न लगाता था। इसलिए धन के बढ़ल ठीक होता है, मन के बढ़ल ठीक ना होता है। दुनिया में एक से बढ़ के एक होता है। वीरों से धरती खाली नहीं, एक से एक योद्धा है। उसके बाद से जो है मद जब हो जाता है, गरुड़ हो जाता है, अर्जुन के अहंकार हो गया। अपने तपस्या के, अपने शक्ति के, अपने धनुषधर होने के। तब वन में जो है एक सुअर जो है, वन सुअरा एक होता है, उसको देखे तो अर्जुन उसको बाण मारे। उसी जगह जो है शंकर भगवान भीमा के रूप, भीमा शंकर के नाम से उस वन में वो भी घूम रहे थे और देखे कि अर्जुन बाण मार रहा है। उससे पहले भोले बाबा भीम शंकर बाण मार दिए। शंकर जी के बाण से वो बाण दोनों के लगा और अर्जुन कहता है कि ये हमारा शिकार है। यहाँ भीम शंकर कहते हैं कि ये हमारा शिकार है। वो जो है जंगली जो है भेष में थे, जिस तरह से जंगली धनुषधारी रहते हैं। अर्जुन समझ ना पाए। फिर अर्जुन के भीम शंकर के युद्ध होता है। अर्जुन परास्त हो जाता है। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप कौन हो, अपना परिचय दो। भोले बाबा प्रकट होते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया में जिसके अहंकार हो जाता है, वही अहंकार के हम तोड़ते हैं, हम संहार ही करते हैं उसको जो अहंकार से पागल होता है। हम तुम्हारे अहंकार के तोड़ने के लिए आए थे। अर्जुन माफी मांगता है और उनके पैर में गिर जाता है। कहता है कि हे प्रभु, हमसे भूल हो गया, गलती हो गया, आगे हम ऐसा गलती ना करेंगे और किसी के कमजोर हल्का होने के जो है भूल ना करेंगे। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि दुनिया में कोई छोटा ना है, दुनिया में कोई नीच ना है, दुनिया में कोई जो है कमजोर ना है। किसी के भूल करके कमजोर,
छोट नीच मत समझो, अपने से बड़े समझो। अगर परमात्मा ने धन और बल विद्या दिया है तो अपना कल्याण करो और समाज के सेवा करो। ये सदुपयोग है धन बल विद्या के। अपने अहंकार में आकर के दुनिया के जो है, अगर अपने धन बल विद्या के दुरुपयोग किया तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। एक जो है कैकेयी महारानी जो है, भगवान महाराज दशरथ के लगे रावण के युद्ध में कैकेयी नरेश के यहाँ दशरथ जी मदद करने गए थे। रावण और कैकेयी नरेश के रावण से युद्ध होता है। महाराज दशरथ कैकेयी नरेश के मदद करने गए, उसमें रावण के बाण से कैकेयी महाराज दशरथ को बचा ली। उस समय जो है उनकी पुत्री भी लड़ रही थी, योद्धा थी, धनुष बाण में पारंगत थी। महाराज दशरथ उसके देखे, कहे कि किसकी कन्या हो, वो बताई कि हम कैकेयी नरेश का पुत्री हैं। तुमने हमारा प्राण बचाई है, इसलिए 2 वर मांगो, हम तुम्हारे के दे देंगे। कहे कि जब समय आएगा तो मांगेंगे। उसने उनसे शादी कर लिए और जब भरत अपने ननिहाल गए, राम के राज तिलक की तैयारी हो गई। एक दिन पहले पूरा अयोध्या, अब पूरा राजघराना खुशी के लहर में डूबा हुआ था। दूसरे दिन कैकेयी के मंथरा के पता लगा, मंथरा कैकेयी के समझाई और ये पागल हो गई कैकेयी। एक कूप भवन में जाकर के महाराज दशरथ के बुलवाती है। महाराज दशरथ जब जाते हैं तब पूछते हैं कि तुम्हारे के ये दुख के कारण क्या है। वो प्रतिज्ञा कराती है कि हम जो वर मांगेंगे वो वर आप दे दोगे। कहे कि हमारे ऊपर तुमके शौक होता है, कहे कि हाँ, वचनबद्ध हो जाओ। अब महाराज दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीता सदा चली जाई, अप्राण जाय पर वचन न जाई। हे महारानी, ये प्राण चला जाएगा लेकिन इसका वचन न जाएगा। समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। हे महारानी, तुम जो है सुमति के रूप हो, तुम जो है ये कुमति कहाँ से विकराल रूप धारण कर ली। तुम लक्ष्मी हो, तुम जो है चंडी के रूप धारण कर ली। इनकी बात के कैकेयी के ऊपर कोई अवसर ना हुआ। 2 वरदान जो है उनसे मांगे वचनबद्ध करा के। राम के 14 बरस के वनवास और भरत के राज तिलक। महाराज दशरथ कहे कि भाई तुम्हारे पुत्र के हम राजा बना देंगे, लेकिन राम के वनवास मत मांगो, राम के बिना हम नहीं जिएंगे। कैकेयी नहीं माने। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। उस समय राम के खबर दिया गया। राम वहाँ पहुँचे। राम पूछे कि पिताजी क्या हुआ, ये दुख के कारण क्या है। कैकेयी कहे कि तुम्हारे पिता नहीं बताएंगे, हम बताते हैं। कहे कि माता तुम ही बता दो। कहे कि तुम्हारा 14 बरस के वनवास हुआ है और भरत के राज तिलक हुआ है। राम कहे कि माता हमारे ऊपर तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, हम बन जाएंगे, खुशी से जाएंगे, कोई कष्ट ना है, लेकिन पिता के माफ कर दो, क्षमा कर दो, पिता के मुक्त कर दो।
पिताजी के साथ लेकर के भवन में आए, अपनी माँ के लगे, कौशल्या के लगे गए, कहे कि माता के कई माता के आदेश है कि हम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे, भारत के राज तिलक होगा। के कई सुंदर थे, राजा उस पर उसके बस में थे, मोहित थे, उसके प्यार में पागल थे, अंधे थे। के कई के जोड़ चलता था। कौशल्या कहे कि बेटा जैसा तुम उचित समझते हो वैसा करो। ये बात सीता के पता लगा, माता सीता भी तैयार हो गई। ये बात लक्ष्मण के पता लगा, लक्ष्मण भी तैयार हो गए और अपने माँ से आज्ञा लेने गए कि माँ हम राम के बिना हम रह नहीं सकते हैं, हम उनके सेवा करने के लिए जाएंगे। सुमित्रा ने आदेश दे दिया कि बेटा जाओ, राम के देख रेख रखना, सीता के देख रेख करना, सेवा करना। ये दोनों जो है तीनों वन चले गए। इधर तबीयत खराब हुआ महाराज दशरथ के और वियोग में प्राण के त्याग दिए। लक्ष्मण आते हैं, भरत आते हैं, माता के फटकारते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, मंथरा के उल्टा सीधा कहते हैं और राज्य के अपने पिता के दाह संस्कार करते हैं। भगवान राम के मनाने जाते हैं, भगवान राम नहीं मानते हैं। उनके खड़ाऊ लिया करके वो भी तपसी भेष में एक गांव में पूरी जिंदगी तपस्वी बन के राज काज देखते हैं। भगवान राम से कह दिए कि आपके 12 वर्ष जब पूरा होगा तो सीधा अयोध्या लौट आना, नहीं तो हम समाधि ले लेंगे। यहाँ कितनी बड़ी प्रेम है, भारत के कितना बड़ा त्याग है। ये सब भाई जो है धर्म के लिए कितने कर्मठ थे, कितने महान थे, कितने आचरणशील थे। ये सब विचार करने से बनता है। ये भारत के संस्कृति, भारत के सभ्यता और भारत में एक से एक महान पुरुष हुए। यही कारण है कि कहा गया है, जाके भाई भावना जैसी आहरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसे भावना होता है वो हरि के उसी रूप में देखता है। अब अहंकार जो है बहुत बड़ा शत्रु है। एक समय रावण तप कर रहा था एक नदी के कमर भर पानी में, छाती भर पानी में। उसी में सहस्त्र अर्जुन अपने पत्नियों के संग विहार कर रहा था। उसके नौका जो है रावण के पीछे से धक्का मारी, रावण पानी में गिर गया। रावण सीधा होकर के और नौका के पलट दिया। सहस्त्र अर्जुन अपने पत्नियों के साथ उस नदी में गिर गया। रावण कहा कि किसके समर्थ है जो हमारे सामने हमके टक्कर मारे, लंकापति के। सहस्त्र अर्जुन जो है कहता है कि किसके साहस है जो सहस्त्र अर्जुन के नौका के पलट दे। दोनों अहंकार के बहुत बड़े घमंडी थे और दोनों आपस में जेंगा भैंसा लड़ता है, इंगा लड़ पड़े। दोनों जो है लड़ते लड़ते कोई पराजय न हो रहा था। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन के सिपाहियों ने रावण के जाल में फंसा के बंदी बना लिया, जेल खाना में डाल दिया गया। सहस्त्र अर्जुन के दरबार में पेश हुआ रावण।
तो सहस्त्र अर्जुन कहा कि तुम जो है धोखेबाज है, छलिया है, समाज के धोखा देता है। रावण कहा कि तुमने भी हमसे कम नहीं है, तुम भी जो है धोखेबाजे हो, तुम्हारे राज में कोई सुखी ना है। और दोनों के बराबर टक्कर था। संजोग अच्छा था कि जब रावण के बंदी बना दिया गया तो उधर शंकर जी के गुरुकुल में परशुराम जी शिक्षा पूर्ण कर लिए। कहे कि हे भोले बाबा, हमसे अब गुरु दक्षिणा ले लो। कहे कि आधा गुरु दक्षिणा हम लेंगे, आधा बाद में लेंगे। कहे कि बताओ, सेवा करने के मौका दो। भोले बाबा जो है एक फेरसा दिए और कहे कि ये फेरसा तुम्हारे के युद्ध करने में तुम्हारा सहायता करेगा। और एक पिनाकी धनुष दिए, धनुष बाण। कहे कि इसके जो सामने दुश्मन होगा उसके तो इससे पराजित कर दोगे। वो पिनाकी धनुष बाण लेकर के और फेरसा लेकर के परशुराम से कहे कि परशुराम, सहस्त्र अर्जुन के गृह बंदी गृह में हमारा शिष्य रावण जो है बंद हो गया है। उसके धोखा से फंसा के बंदी बना लिया गया है। तुम उस बंदी गृह से उनको मुक्त करा दो। जब परशुराम जी आज्ञा लेकर के नमस्कार करके आशीर्वाद लेके चले तो उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के कारागार पर एक एक करके सब सिपाही के मारते काटते गए, रावण तक पहुंच गए और रावण के बंदीगृह से मुक्त कर दिए। जब ये बात जो है सहस्त्र अर्जुन के पता लगा तो उसने जो है परशुराम जी कहीं चले गए और इधर जो है सहस्त्र अर्जुन उनके यहाँ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है। वहाँ जो है कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय के से उसके सेना के सहस्त्र अर्जुन के जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका खाना पीना सब व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से कर दिए। ये कला कौशल देख करके पूछा कि ये किसके बल से आप ऐसे की है। रेणुका बताती है कि कामधेनु माता के बल से। कामधेनु के विषय में जब सब कुछ जाना तो वो कामधेनु के लेने के लिए इच्छा प्रकट किया, ऋषि मने किए, उस पर मार पीट के जबरन लड़ाई करके आओ गौ के खोल लिया। खोल के लियाने के लिए लिया तब तक ले परशुराम जी आए। आश्रम पर जो है सब दुखी थे। परशुराम जी कामधेनु के ना देख करके सूचना मिला कि सहस्त्र अर्जुन ले गया है। जा करके सहस्त्र अर्जुन के उस कामधेनु गाय उसके कब्जा से छुड़ा लिए। फिर परशुराम जी कहीं गए, इधर जो है उसके लड़के जो है उनके माता पिता के संगे बहुत लड़ाई मार पीट कर दिए। बहुत जो है विधर्मी अत्याचार दानवता कर दिए। फिर परशुराम जी कहीं से आए, सब कंडीशन देखे तो उसके 5 पुत्र के जाके जान से मार दिए। ये झगड़ा फैलते चला गया। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन के विनाश कर दिए। जो सहस्त्र अर्जुन सपना में भी ना सोचता था कि हमारा कोई टक्कर लेगा, तो बड़े बड़े अहंकारी के अहंकार चूर हो गया। हम लोग किस खेत के मूल्य है, इसलिए अहंकार
मनुष्य के बहुत बड़ा शत्रु है। कभी किसी चीज के अहंकार मत करना, न धन के, न बल के, न विद्या के, न रूप के, न जवानी के, न पत्नी के, न पुत्र के, न परिवार के, न रिश्तेदार के, न समाज के, न राजपाट के। किसी चीज के अहंकार मत करना। कुछ भी तुम्हारा ना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। होश में रहने की जरूरत है, बेहोश ना होना है। बेहोश जो होता है वो मरता है। जो पहले सब कुछ छोड़ देता है वो आसानी से सब कुछ छोड़ के जाता है, वो आसक्ति में नहीं बचता है। जो आसक्त होता है उसे सब कुछ प्रकृति ले लेती है और वो रोते गाते जाता है और वो फिर जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। इसलिए विचार करना है, समझने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। आज जागरूकता होना बड़ा जरूरी है। जो देव देवयालसी पुकारा, देव देवयालसी पुकारता है। पुरुषार्थहीन जो होता है वो देवता के भरोसे बैठा रहता है। पुरुषार्थी अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म फल से अपने किस्मत लिखता है। जैसा करता है वैसा जो है कर्म करने में स्वतंत्र होता है और फल भोगने में परतंत्र होता है। इसलिए कर्म के करने के पहले कर्म फल के जान लो और तब विचार करके कर्म करो। ऐसा कोई कर्म मत करो जो तुम्हारे बंधन के या दुख के कारण बने। सुख के खेती करो, अपने सुखी रहो, दूसरे के सुखी के सहयोग करो, सेवा करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सभी भाई आत्मज्ञानी बने, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी आत्म कल्याण करे, सभी जो है एक जो है सेवादार बन करके समाज के सेवा करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है।